बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू द कंसेप्ट अकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने मीर तकी मीर की गज़ल की मश्क की थी, जिसके हमने किए थे टोटल 6 सवाल। आज हम करेंगे सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8। उसके बाद जो वक्त बचेगा उसमें हम मतला, मक्ता, रदीफ़ और काफ़िया पे बात करेंगे, यानी ग्रामर के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, मैं कोशिश करूँगा आज हम उन पे बात करेंगे। तो सबक के पहले हिस्से की तरफ आते हैं, मश्क करते हैं। मीर तकी मीर की गज़ल की सवाल नंबर 7 है, आराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। उसकी वजह यह है कि आराब हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें लफ्ज़ों को सही तरह से अदा करना आ जाए, हम अल्फाज को उसके असली तलफ़्फ़ुज़ के मुताबिक अदा करें। तो सवाल नंबर 7 है, पहले मैं लफ्ज़ बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप भी लिखें साथ, और उसके बाद मैं उसके उन पर आराब लगाऊंगा, वो भी आप लगाएं ताकि आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अल्फाज अदा करने में आसानी हो। तो अल्फाज पहले लिख देता हूँ और आप बाद में लगाऊंगा। लिखें हबाब, शराब और नुमाइश। इसके बाद है चश्मे दिल, आलम और इज़्तिराब। इसके बाद है आतिशे गम और नीमबाज। अब हम लगाते हैं इन पे आराब। हबाब, शराब, नुमाइश, चश्मे दिल, आलम, इज़्तिराब, आतिशे गम, नीमबाज। ये है हमारा सवाल नंबर 7, जिसमें हमने अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के मुताबिक उन पे आराब लगाए। इसके बाद है सवाल नंबर 8, और वो है कि मतन के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ जुज़्वे नाज की उसके खाली जगह की क्या कहिए। खाली जगह में आएगा लब, तो मिसरा हो जाएगा नाज की उसके लब की क्या कहिए। खाली जगह में लब लिखेंगे। बेजुज़्वे पंखड़ी एक खाली जगह की सी है, तो खाली जगह में आएगा गुलाब, मिसरा हो जाएगा पंखड़ी एक गुलाब की सी है। जीम जुज़ हस्ती अपनी खाली जगह की सी है, यहाँ आएगा हस्ती अपनी हबाब की सी है, हबाब आएगा। और दाल जुज़्वे के बार बार उसके खाली जगह पे जाता हूँ, तो खाली जगह में आएगा दर, और मिसरा हो जाएगा बार बार उसके दर पे जाता हूँ। ये थी अज़ीज़ बच्चों हमारी मश्क के जो 2 सवाल पिछले लेक्चर में रह गए थे वो। अब हम आ जाते हैं हिस्सा कवायद व इंशा की तरफ, और उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले शेरी इस्तिलाहात। इन्हें कहते हैं शेरी व अदबी इस्तिलाहात। 7 होते हैं, 4 पे आज हम बात करेंगे, कोशिश करूँगा मैं इस पर बात करने की, और बाकी भी इंशाअल्लाह हम ये ग्रामर मुकम्मल करेंगे और फिर इसके बाद करेंगे अगली बात। तो यहाँ हम लिखेंगे शेरी
ओ अदबी इस्तिलाहात, इस्तिलाह कानून को कहते हैं। एक इस्लाह होती है, ये इस्तिलाह है, और इस्तिलाह का मतलब होता है कानून, कवानीन। नंबर 1 पे है मतला, नंबर 2 पे है मक्ता, नंबर 3 पे है रदीफ, और नंबर 4 पे है काफिया। नंबर 5 पे है तशबीह, नंबर 6 पे है इस्तिआरा, नंबर 7 पे है मजाज मुरसल, बल्कि नहीं, आप लिखें कनाया। मजाज मुरसल की बात हम बाद में करेंगे। ये टोटल 7 हैं शेरी और अदबी इस्तिलाहात जो हमें हमारे असबाक के दौरान, हमें गज़ल पढ़ने के दौरान हमारे काम आती हैं। उस हवाले से हम करेंगे इंशाल्लाह बातचीत। तो पहले जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे पहली जो शेरी इस्तिलाहात हैं उन पे, मतला, मक्ता, रदीफ़ और काफ़िया। आप लोग अगर यहाँ मौजूद होते, सामने होते, मैं बोर्ड पे एक लफ्ज़ लिखता, साथ आपसे लिखवाता। अब मैं साथ साथ बोलूँगा, कोई ज़रूरी बात हुई तो वो मैं बोर्ड पे लिख भी दूँगा। तवज्जो से आपने बात सुननी है। ग्रामर जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए इसको समझने में, ताकि आपको मुश्किल ना हो, आसानी हो, इसलिए तवज्जो से आप बात सुने ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। तो पहला लफ्ज़ है मतला। इसके लफ्ज़ी मानी होते हैं तुलू होने की जगह। मतला के मानी तुलू होने की जगह। तारीफ बता रहा हूँ। गज़ल या नज़म का वो पहला शेर जो हम रदीफ़ हो, हम काफ़िया होता है, मतला कहलाता है। रदीफ़ और काफ़ी के बाद आगे करूँगा, वो भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं इसकी मिसाल एक पढ़ देता हूँ आपकी किताब में से, आप वो भी लिख लें। इसी गज़ल का, जो गज़ल हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ी थी हमने, जिसके मश्क भी मुकम्मल की हमने, इसी गज़ल का जो पहला शेर है वो है, हस्ती अपनी हबाब की सी है और ये नुमाइश शराब की सी है। हमने मश्क करते हुए थोड़ी बहुत इस पर बात की थी। तो ये जो पहला शेर है ये हम रदीफ़ भी है और हम काफ़िया भी है, इसलिए इस शेर को कहेंगे मतला। नंबर 2 पे है मक्ता। मक्ता के मानी होता है कता करना या काटना। गज़ल का या नज़म का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करता है, वो उस गज़ल का मक्ता कहलाता है। इसकी मिसाल भी मैं आपकी किताब में से दे देता हूँ। आखिरी इसी जो गज़ल हमने इससे पहले पढ़ी, जिसकी मश्क हमने मुकम्मल की पिछले लेक्चर में, जिस पे हमने बात की मीर तकी मीर की गज़ल, उसका आखिरी शेर है कि मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो यहाँ मीर तकी मीर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया और ये आखिरी शेर भी है, इसलिए ये मक्ता की तारीफ़ पे पूरा उतरता है। अब हम आ जाते हैं रदीफ़ की तरफ। रदीफ़ के लफ्ज़ी मानी होते हैं सवार के पीछे बैठने वाला। पीछे से मुराद है बाद में। इसको हम आसान कर लेते हैं कि मैं अगर बाइक चला रहा हूँ तो जो मेरे पीछे बैठा है वो रदीफ़ है। अब चूँकि उर्दू में अल्फाज हम दाएँ से बाएँ लिखते हैं तो काफ़िया पहले आएगा, रदीफ़ उसके बाद आएगा। जिस तरह इसके मानी से ज़ाहिर है सवार के पीछे बैठने वाला, तो तारीफ़ में हम लिखेंगे गज़ल या नज़म के हर शेर के आखिर पे आने वाले
या हम लिखेंगे गज़ल या नज़म के हर शेर के आखिर पे काफ़िए के बाद आने वाले वो अल्फाज जो तब्दील नहीं होते, हर शेर में दोहराए जाते हैं, रदीफ़ कहलाते हैं। यहाँ एक चीज़ बेटा कोट कर लें, एक चीज़ नोट कर लें, हर गज़ल नज़म में रदीफ़ का होना ज़रूरी नहीं होता, और जब रदीफ़ किसी गज़ल में नहीं होती तो उस गज़ल में काफ़िया शेर के आखिर पे आता है। मैं समझाता हूँ काफ़िया क्या होता है, पर रदीफ़ की बात करते हैं। तो रदीफ़ की तारीफ़ आपको बताई, इसकी मिसाल बता देता हूँ। शेर 2 पढ़ूँगा। मैंने कहा कि हर नज़म या गज़ल के हर शेर के आखिर पे आने वाले ऐसे अल्फाज जो काफ़िए के बाद आते हैं और हू बहू रहते हैं, तब्दील नहीं होते, वो रदीफ़ कहलाते हैं। आपकी किताब में से इसकी दे रहा हूँ मिसाल। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है, आतिश गम में दिल भुना शायद देर से बू कबाब की सी है। तो की सी है दोनों अशार के आखिर पे आया, इसलिए ये जो की सी है ये रदीफ़ के मानी पे पूरा उतरता है। तो अगर जवाब में लिखना पड़ेगा तो हम लिखेंगे कि की सी है इस गज़ल में बतौर रदीफ़ इस्तेमाल हुआ। पिछले लेक्चर में ये सवाल मैं आपको करवा भी चुका हूँ। चौथी चीज़ है रदीफ़ होगी। अब है काफ़िया। काफ़िया की तारीफ़ सुन लें, लिख लें। किसी नज़म या गज़ल के हर शेर के आखिर पे आने वाले ऐसे अल्फाज जो हम आवाज़ होते हैं और अगर रदीफ़ मौजूद हो तो रदीफ़ से पहले आते हैं, काफ़िया कहलाते हैं। मैं दोहरा देता हूँ। काफ़िया से मुराद हर नज़म या गज़ल के हर शेर के आखिर पे रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। अगर रदीफ़ मौजूद हो तो ये रदीफ़ से पहले आते हैं, और अगर रदीफ़ मौजूद ना हो तो ये हर शेर के आखिर पे आते हैं। ये अल्फाज तब्दील होते रहते हैं, इनकी सौत, इनकी आवाज़ मिलती जुलती होती है, मानी इनके मुख्तलिफ होते हैं। इसकी मिसाल भी मैं आपकी किताब में से दे देता हूँ। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब इसमें देखें हस्ती अपनी हबाब, क्योंकि इन अशार में रदीफ़ मौजूद है, तो हमने तारीफ़ की थी कि अगर रदीफ़ मौजूद हुई तो काफ़िया रदीफ़ से पहले आएगा। हबाब और शराब 2 अलग अलग लफ्ज़ हैं, लेकिन इनकी आवाज़ मिलती जुलती है। अगली गज़ल में है नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो हबाब, शराब और गुलाब ये वो 3 लफ्ज़ हैं जो इन 2 अशार में आपस में मिलते जुलते हैं, रदीफ़ से पहले आए हैं, इसलिए ये काफ़िए की तारीफ़ पर पूरे उतरते हैं। लिहाजा हम इन अल्फाज को कहेंगे काफ़िया। ये हैं जी 4 शेरी इस्तिलाहात जिन पे हमने बातचीत की। इस हवाले से शेरी अदबी इस्तिलाहात में ये 3 चीज़ें हैं, तशबीह, इस्तिआरा और किनाया। इन पे इंशाअल्लाह आगे हम फ़र्दन बात करेंगे। उसकी वजह ये है कि ग्रामर में पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे अल्फाज इसमें इस्तेमाल होते हैं जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमें ज़रा मुश्किल लगते हैं। तो इसलिए
अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इन 4 चीज़ों में या जो हमने मश्क मुकम्मल की उसमें किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो उसके हवाले से आप सवाल कर सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। आप ज़रूर सवाल करें, कोई बात समझ ना आए ज़रूर पूछा करें, वजाहत तलब किया करें। हमारा काम है आपको बेहतरीन तरीके से बात समझाना और इंशाअल्लाह हम समझाने की पूरी कोशिश करते भी हैं और आइंदा भी करेंगे। तो ये 4 अशिया चीज़ें थीं जो हमने आज पढ़ी ग्रामर के हवाले से। इनको आपने नोटबुक पे भी लिखना है, इनको आपने याद भी करना है। ज़रूरी नहीं होता कि इसी गज़ल से मैंने आपको मिसालें दे दी, आपकी किताब में और गज़लें भी शामिल हैं, मैं किसी और गज़ल से भी मिसाल दे सकता हूँ। मसलन अगली गज़ल है ख्वाजा हैदर अली आतिश की। कहा कि कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, मैं जागा क्या बख्त सोया क्या, रही सब्ज़ बेफ़िक्र किश्ते सुखन, न जोता क्या मैं न बोया क्या। तो उस पर तशरीह करेंगे इंशाअल्लाह, इसका वक्त आएगा। तो यहाँ सोया और बोया ये दोनों काफ़िये हैं और जो क्या है ये इसकी जो है वो रदीफ़ है। कहा कि रुखो जुल्फ़ पे जान खोया क्या, अंधेरे उजाले में रोया क्या। इसमें रदीफ़ भी मौजूद है, काफ़िया भी मौजूद है और ये गज़ल का पहला शेर है। तो ये कहलाएगा मतला। ज़नख़दां से आतिश मोहब्बत रही, कुएं में मुझे दिल डबोया क्या। ख्वाजा हैदर अली आतिश की लिखी हुई है, उन्होंने अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल किया है, इसलिए ये कहलाएगा मक्ता। एक बात पॉइंट की बेटा रह गई, वो मैं दोहरा देता हूँ, याद रखिए। अगर कोई शायर अपनी गज़ल के आखिरी शेर में अपना कलमी नाम, अपना तख़ल्लुस या नाम इस्तेमाल नहीं करता तो उस शेर को हम मक्ता नहीं कहेंगे, बल्कि उसे गज़ल का आखिरी शेर कहेंगे। ये बात याद रखने वाली है कि अगर शायर अपना नाम या अपनी तख़ल्लुस या अपना कलमी नाम इस्तेमाल करेगा तो ही आखिरी शेर मक्ता कहलाएगा, और अगर इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो आखिरी शेर कहलाएगा, मक्ता नहीं कहलाएगा। यहाँ पे होता है हमारा आज का सबक मुकम्मल। इंशाअल्लाह बाकी जो ग्रामर का हिस्सा है वो हम मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।